जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आज हम आपको लेके चलेंगे लोगन पास, जिसको क्राउन ऑफ द कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है। लोगन पास मोंटाना ग्लेशियर नेशनल पार्क की सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी ऊंचाई 6,646 फुट बुलंद बताई जाती है। आप गाड़ी के रास्ते इस मुकाम तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ख्याल रहे खाने पीने का सामान साथ लेकर चलें, क्योंकि इस पार्क में आपको कुछ मैसर नहीं होगा। हमारा सफ़र शुरू होता है मिज़ोला मोंटाना से, जो कि 3-3.5 घंटे की दूरी पे वाक़या है। ख्याल रहे हाईवे गोइंग टू द सन रोड सर्दियों में शदीद बर्फ़बारी की वजह से बंद होती है, इसलिए लोगन पास आप सिर्फ गर्मियों में देख सकते हैं। इस पार्क के कुछ हिस्सों में ड्रोन उड़ाना बिल्कुल मना है, इसलिए आप एहतियात करें। अगर आप ड्रोन फुटेज कैप्चर करना चाहते हैं। ग्लेशियर नेशनल पार्क की तरफ जाते हुए रास्ते में हमको फ्लैट हेड लेक की साहली सड़क से गुजर के जाना है। ये लेक मिसिसिपी दरिया के मगरब में नीचे 48 स्टेट्स में सबसे बड़ी कुदरती ताज़ा पानी की लेक है। ये 200 मुरब्बा मील से ज़्यादा पानी पर मुहित है और इसके किनारे 185 मील लंबे हैं। झील का जनूबी हिस्सा लोकल कबाइल के फ्लैट हेड रिजर्वेशन की हदूद में आता है और यहाँ आने वाले सैर व सयाहत के शौकीन अफराद को कबाली तफरीही परमिट ख़रीदना होता है। झील में मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियाँ दस्तयाब हैं, जिनमें कश्ती रानी, मछली पकड़ना और तैरना शामिल हैं, जो मकामी और सयाहों दोनों के लिए मकबूल मकामात में से एक है। फ्लैट हेड में नुमायाँ आबादियाँ कालिस्पेल, बिग फोर्क और पोल्सन के शहर हैं। ये रास्ता और इलाका इतना दिलकश है कि बार बार ड्रोन फुटेज लेने को दिल करता है। बल खाते हुए दरिया के मनाजिर, पहाड़ों पे दरख्तों के नज़ारे और बीच में छोटे छोटे घर बहुत दिलकश मालूम होते हैं। ये वो मकामात हैं, जब आप ग्लेशियर नेशनल पार्क जाएं तो यहाँ ज़रूर रुककर लुत्फ़ अंदोज़ हों। और याद रहे, खाने पीने का सामान और ज़रूरियात सफ़र का सामान आप ज़रूर साथ लेकर चलें।
याद रहे ग्लेशियर नेशनल पार्क में एंट्री फीस $35 गाड़ी के और बाकी दूसरी बड़ी व्हीकल्स के डिफरेंट रेट हैं। जी दोस्तों, अब हमारा गुज़र हो रहा है एक और लेक जिसका नाम लेक मैकडोनल्ड है। ये लेक ग्लेशियर नेशनल पार्क की सबसे बड़ी लेक मानी जाती है, जिसका रकबा 10 मील पर फैला हुआ है। इस लेक का पानी बहुत साफ और शफाफ है, जिसकी वजह से नीचे बैठे हुए रंग बिरंगे पत्थर बहुत आसानी से नज़र आते हैं। इस लेक में आप बोट टूर भी कर सकते हैं, जिसका टिकट है और वो 1 घंटे की राइड है। टाइम की पाबंदी की वजह से हम वो टूर नहीं कर पाए। हमारी असल मंजिल लोगन पास थी, जो कि हम सूरज की रोशनी में देखना चाहते थे, और वापसी का सफ़र भी 3 से 4 घंटे का। जी, अब हम एक और दिलकश मकाम पर पहुंचते हैं, जिसका नाम रेड रॉक पॉइंट है। रेड रॉक पॉइंट, जो ग्लेशियर नेशनल पार्क के रास्ते में है, अपनी हैरत अंगेज कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। ये मुकाम आसपास के पहाड़ों और साफ शफाफ स्विफ्ट करंट झील के दिलकश नज़ारे पेश करता है। ये इलाका पैदल चलने के लिए मकबूल है, जहाँ पगडंडियाँ ज़ायरीन को सरसब्ज़ जंगलात और अल्पाइन मेडोज़ के ज़रिए ले जाती हैं। यहाँ जंगली हयात की झलकियाँ देखना आम बात है, और सुर्ख चट्टानें, सरसब्ज़ सब्ज़े और नीले आसमान के साथ एक शानदार तज़ाद पेश करती हैं। रेड रॉक पॉइंट ग्लेशियर नेशनल पार्क की कुदरती अजायबात को दरियाफ्त करने वालों के लिए एक लाज़िम मकाम है। आप अगर ग्लेशियर नेशनल पार्क जाएं तो यहाँ ज़रूर रुकें। और आखिरकार हम लोगन पास के करीब पहुँच चुके हैं, और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ड्रोन उड़ाना बिल्कुल मना है, लेकिन मेरी कोशिश है कि पूरा रास्ता और नज़ारे आपके साथ शेयर कर सकूं।
और लीजिए हम लोगन पार्क में दाखिल हो चुके हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद हम इस रास्ते से ऊपर ग्लेशियर की तरफ, पीक की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जून के महीने में इतनी बर्फ़ है तो जाहिर है ये इलाका सर्दियों में बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ये छोटा सा रिसॉर्ट है जहाँ पर सवनियर्स, कैप्स, स्टिक्स, बर्फ़ में चढ़ने के लिए गेयर्स मिलते हैं। ख्याल रहे यहाँ कोई खाने पीने की जगह मौजूद नहीं है। लोगन पास जंगली हयात और पौधों की अनवा के लिए एक मजबूत पनाहगाह है, जिनमें से बहुत से इस इलाके के मुनफरिद हैं। ज़ेली अल्पाइन मैदानी इलाके मुख्तलिफ मौसम गर्मा के महीनों में फूलों की रंग बिरंगी फूट से भर जाते हैं। ये मैदानी इलाके मुख्तलिफ जंगली हयात के लिए अहम मस्कन फराम करते हैं, जिनमें पहाड़ी बकरियां, बघहारन, भेड़ें। तकरीबन 1 मील ऊपर सफ़र तय करने के बाद आपको कुछ साइन बोर्ड नज़र आएंगे जिस पर लिखा होगा, इसके बाद आपकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी आपकी अपनी है। इसलिए कि यहाँ पर बर्फ़ानी रीछ पाए जाते हैं और जो बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद हर साल यहाँ पर आती है। उसकी मेन वजह ये है कि इस लोगन पास की चोटी के पीछे एक हिडन लेक वाक़या है जो कि बहुत खूबसूरत है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप देख सकें।